निर्गमन ग्रंथ 11:10 से 12-14। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब आश्चर्यजनक कार्य किए, लेकिन यहोवा ने फिरौन का मन ऐसा कर दिया कि उसने इसराइलियों को अपने देश से जाने नहीं दिया। यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, तुम्हारे लिए यह महीना वर्षों का पहला महीना होगा। यह तुम्हारे लिए वर्ष का पहला महीना होगा। इसराइलियों की समूची समुदाय से कहो कि इस महीने के 10वें दिन को हर एक अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक मेमना लें, एक घराने के लिए एक मेमना। और यदि किसी घराने में इतने व्यक्ति न हो कि एक मेमना खा सकें, तो वह अपने पास रहने वाले पड़ोसी के साथ मिलकर अपने जनसंख्या के अनुसार उसे ले। तुम हर एक जन के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष 1 वर्ष का नर हो और वह भेड़ या बकरी का हो सकता है, और तुम उसे इस महीने के 14वें दिन तक सुरक्षित रखना। तब संध्या के समय इस्राएल की सारी सभा उसे वध करे। वे उस रक्त को लें और उसे उस घर के दोनों कपाटों और ऊपरी चौखट पर लगाएं जिसमें वे उसे खाएंगे। और उसी रात वे उस मांस को आग में भूनकर खाएं। उसे बिना खमीर की रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। मांस को अधपका या पानी में उबला हुआ न खाना, बल्कि सिर, पाँव और अंदर की अंतड़ियों समेत उसे आग में भूनकर खाना। तुम उसमें से कुछ भी सुबह तक न छोड़ना, और जो कुछ उसमें सुबह तक रह जाए उसे आग में जला देना। तुम उसे इस प्रकार खाना, तुम्हारी कमर बंधी हो, तुम्हारे पांवों में जूते हों, और तुम्हारे हाथ में लाठी हो, और तुम उसे जल्दी से खाना। यह यहोवा की फसह है, क्योंकि उसी रात मैं मिस्र देश के बीच से होकर निकलूंगा और मिस्र देश के सब पहलौठों को, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, मार डालूंगा। और मिस्र के सब देवताओं पर मैं न्याय करूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम हो उन पर वह रक्त तुम्हारे लिए एक चिन्ह होगा। जब मैं उस रक्त को देखूंगा तो तुम्हारे ऊपर से निकल जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तब तुम्हारे ऊपर नाश करने वाली विपत्ति न आएगी, और यह दिन तुम्हारे लिए एक स्मरण का दिन होगा। और तुम उसे यहोवा के पर्व के रूप में मानना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदा एक विधि के अनुसार पर्व के रूप में मनाना। यह प्रभु का वचन है। आमीन।